आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के बच्चों के लिए उनका जो सिलेबस में दिया हुआ एक पेपर पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। डियर स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग इंडिया जो आपका पेपर है उसमें कुछ टॉपिक हिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक ज्योग्राफी से भी जुड़े हुए हैं, कुछ टॉपिक पॉलिटी से भी जुड़े हुए हैं और कुछ टॉपिक इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, चूंकि मैं हिस्ट्री के प्रोफेसर हूं, इसीलिए मैं आज हिस्ट्री का जो खंड आपके इस पेपर में पढ़ने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, इस पेपर का जो यूनिट 2 है उसमें लिखा हुआ द हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनाइटीज इन डाइवर्सिटी, है ना। यानी हमारा जो विरासत है, हमारा जो अमूर्त विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है ना, उसके विषय में पढ़ना है ना। तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो नगर निर्माण की कला थी उसके विषय में पढ़ना है। हमारे यहाँ जो मंदिर निर्माण का जो शैलियां थी, जैसे नागर शैली, द्रविडियन शैली, वैसर शैली, इसके विषय में आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तो मुगल काल में कला संस्कृति जो वास्तुकला था उसका क्या प्रकार था, किस प्रकार से निर्माण होता था, उसके विषय में आपको पढ़ने हैं। और मॉडर्न आधुनिक समय में फिर निर्माण कला में क्या क्या बदलाव हुआ उसके विषय में पढ़ने। प्यारे स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको पेंटिंग के विषय में पढ़ना है, जैसे अजंता एलोरा की गुफा आप पढ़े होंगे, अजंता, मुगल पेंटिंग, मुगल काल में चित्रकला कैसे थे उसके विषय में पढ़ने हैं। राजस्थानी पेंटिंग के विषय में पढ़ने हैं। मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है ना। और पेंटिंग ऑफ झारखंड, जैसे कोबर, सोहराय, है ना, ये सब जो होता है झारखंड में, कोबर वगैरह जो होता है उसके विषय में आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट पढ़ना है लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उसमें संस्कृत, है ना, प्रकृति, पाली, पर्शियन, इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, आधुनिक भारत में जो भाषाएं आई जैसे अंग्रेजी साहित्य, इसके विषय में आपको पढ़ने हैं। आगे पढ़ना है म्यूजिक एंड डांस, ओवरव्यू ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ म्यूजिक एंड डांस इन इंडिया। भारत में जो आप पढ़ते हैं ना डांस, है ना, भारतनाट्यम, है ना, कथक, कुचिपुड़ी, इस प्रकार का जो नाट्य कला है ना, उसके विषय में आपको पढ़ने हैं म्यूजिक एंड डांस में। आगे पढ़ने हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, ए जनरल सर्वे ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन इंडिया। भारत में किस प्रकार से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, विज्ञान का कैसे विकास हुआ, है ना, मेडिसिन का कैसे विकास हुआ, इसके विषय में आपको पढ़ने हैं। एंशिएंट टाइम इन मॉडर्न पीरियड, मतलब प्राचीन समय में भी हमारे यहाँ चिकित्सा होते थे। जैसे अब चरक का नाम आप सुने होंगे, शल्य चिकित्सा, है ना, उसके विषय में पढ़े होंगे। फिर मध्यकालीन पीरियड में क्या चिकित्सा का विकास हुआ और आधुनिक समय में कैसे चिकित्सा का विकास हुए, बहुत सारे हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ, और वर्तमान में क्या कंडीशन है, इसके विषय में आपको पढ़ने हैं। देखिए, यूनिट 3 जो है नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया, उसमें पढ़ना है द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, गुरुकुल। हमारे यहाँ पहले गुरुकुल होता था, विद्यार्थी जो गुरु जी के आश्रम में जाके विद्या अध्ययन करते थे। पाठशाला, टॉल्स, मकतब, हमारे जो इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी भाई लोग हैं, है ना, वे लोग जाके मकतब में अध्ययन करते थे, मदरसा में अध्ययन करते थे। ठीक है, इसके विषय में पढ़ना है। बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, भारत में किस प्रकार से जो है सो आधुनिक शिक्षा का विकास हुआ, आप पढ़े हैं। मेघालय शिक्षा आए, बहुत सारे आयोग आए, वुड डिस्पैच पढ़े होंगे, है ना, हंटर आयोग आए, विश्वविद्यालय अधिनियम आए, सेटलर आयोग आए, जो भी चीजें हैं, यानी आधुनिक शिक्षा का विकास यहाँ पर किस प्रकार से हुए उसके विषय में पढ़ना है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसी,
कैसी प्रकार से अंग्रेजों ने शिक्षा की नीति के, शिक्षा के विकास के लिए उन्होंने पॉलिसी अपनाई, उसकी क्या सोच थी, वो किस प्रकार से शिक्षा देना चाहते थे भारत में, यानी आपको यहाँ पर मेघालय की जो योजना थी उसके विषय में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ हिस्ट्री, ग्रोथ ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। कैसे उच्च शिक्षा का विकास हुआ, बहुत सारे आयोग बने, आयोग की स्थापना कोठारी आयोग आए, है ना, राधा कृष्णन आयोग आए, है ना, जाके तो शिक्षा के लिए किस प्रकार से, उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार से हमारे यहाँ प्रयास किए गए, है ना। वर्तमान में टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया, तकनीकी शिक्षा का किस प्रकार से विकास हुआ, जैसे बहुत सारे IIT जिसको बोलते हैं उसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से कहाँ IIT रुड़की, है ना, BIT सिंदरी आप जो पढ़ते हैं, है ना। तो तकनीकी शिक्षा का विकास भारत में किस प्रकार से हुए, हायर एजुकेशन का विकास कैसे हुआ, जैसे UGC का निर्माण हुआ। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया में हिस्ट्री में पढ़ना है ना। और इसके लिए हम आपको इसी वीडियो में जो है सो इसी मतलब चैनल पर सारे टॉपिक के बारे में और लगभग टॉपिक के बारे में मेरे YouTube चैनल पर अपलोड है। लेकिन चूंकि आप सभी का एग्जामिनेशन भी आने वाले दिनों में होगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जितना भी टॉपिक है उस पर हम वीडियो आप लोगों को बना देंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों देखा कीजिए, और जो भी हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं, खासकर महिला महाविद्यालय के, वो सारे स्टूडेंट क्लास करने के लिए डेली आने का प्रयास कीजिए, सीखिए, है ना। जो भी आपके पास बुक्स हैं उसका सहारा लेकर के आप अध्ययन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यदि आप कोई चीज को पढ़ते हैं तो उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए, और इस तरह से आप करते हैं तो जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सभी को।